इमेजिन कीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, टीवी चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, आपका परिवार रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। तभी अचानक कोई आए और कहे सब कुछ छोड़ो, घर खाली करो अभी इसी वक्त, और अगर नहीं किया तो गोली खाओ। आप सोचते हैं ये कौन सा मजाक है, लेकिन कंबोडिया के लोगों के लिए 17 अप्रैल 1975 का दिन मजाक नहीं, एक डरावना सच था जो 4 सालों तक चलता रहा, जिसमें 20 लाख लोगों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। कंबोडिया एक शांत हरियाली वाला देश, मेकांग नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता, अंगकोर वाट जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर, लेकिन वियतनाम वार ने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया था। अमेरिका ने वियतनाम में कम्युनिस्टों को रोकने के लिए कंबोडिया के ऊपर 27 लाख टन बम गिराए। जी हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर जितना बम गिरा उससे कहीं ज्यादा। वो गांव जहां कभी किसान धान उगाते थे वे गड्ढे में बदल गए। लाखों लोग घर से बेघर हुए। देश भुखमरी और डर से भर गया। और ऐसे माहौल में एक व्यक्ति उभरता है, पोल पोट, असल नाम स्लॉथसार। पढ़ाई पेरिस में, जहां उसने कठोर कम्युनिस्ट विचारधारा पकड़ी। उसका सपना था कंबोडिया को जीरो इनइक्वलिटी वाला देश बनाना। उसे लगता था कि शहर, शिक्षा, पैसा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यानी जो भी दिमाग इस्तेमाल करता है वो समानता पैदा करता है। बस किसान बनने चाहिए जो खेतों में काम करे, यानी एक ऐसा समाज जहां सब किसान हो, कोई बुद्धिजीवी ना बचे। और जब 1975 में पोल पोट के नेतृत्व में खमेर रूज, जो कि एक कट्टरपंथी कम्युनिस्ट समूह थी, के सत्ता में आते ही सबसे पहला आदेश दिया जाता है, शहर खत्म करो, सभी लोग गांव जाओ अभी। नोम पेन, जिसकी आबादी 20 लाख थी, एक ही दिन में खाली कर दिया गया। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बूढ़े, बीमार, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, सबको सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई वाहन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। रास्ते में लोग गिरते गए, मरते गए। लेकिन खमेर रूज का कहना था, तुम्हारे दुख हमारी चिंता नहीं, क्रांति को तुमसे काम है। पोल पोट ने 1975 को ईयर जीरो का नाम दिया, यानी इतिहास खत्म। जो कुछ पहले था सब खत्म, सब गलत। अब नया समाज बनेगा। पैसा खत्म, स्कूल बंद, किताबें जला दी गई, सफेद कपड़े पहनना मना, बोलना मना, धर्म मना, बस एक काम, खेती। चश्मा पहनना भी इंटेलेक्चुअल होने का सबूत माना जाता था, इसलिए चश्मा पहनने पर सीधी मौत। खमेर रूज ने कंबोडिया में 20,000 से अधिक जगहों को किलिंग साइट में बदल दिया था, जिन्हें आज दुनिया किलिंग फील्ड के नाम से जानती है। नोम पेन के पास चोएंग एक ऐसा मैदान है जहां जमीन खोदने पर आज भी कपड़े, हड्डियां, बच्चों की खोपड़ियां और खून के दाग निकलते हैं। ये वो जगह है जहां रात को ट्रकों से भरकर लोगों को उतारा जाता और लाइन में खड़ा कर कुल्हाड़ी, हथौड़े या बांस की लाठियों से मार दिया जाता था, ताकि गोलियां बर्बाद ना हो। कई लोगों को तो मारने से पहले उसके हाथ पैर बांधकर गड्ढों में धकेल दिया जाता था। कंबोडिया का एक और सबसे बड़ा नरक था तुओल स्लैंग, जिसे S21 के नाम से भी जाना जाता था। ये जगह पहले हाई स्कूल थी, जिसे खमेर रूज टॉर्चर सेंटर के लिए इस्तेमाल करता था। यहाँ 17,000 लोग लाए गए, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट और यहाँ तक कि खमेर रूज के अपने अधिकारी भी शामिल थे। किसी पर जासूसी का शक होता तो सीधे 21 भेज दिया जाता था। यहाँ उन्हें बिजली के झटके दिए जाते, पानी में डुबाया जाता, हड्डियां तोड़ी जाती, कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता और फैमिली के सामने यातनाएं दी जाती। बाकी बचे सभी लोगों को रात होने पर ट्रकों में भरकर किलिंग फील्ड ले जाया जाता। इस टॉर्चर सेंटर से अब तक 12 लोग ही बच पाए थे। खमेर रूज का एक और डरावना नियम था, अगर पिता दुश्मन है तो बेटा भी दुश्मन। इस कारण से हजारों बच्चों की भी हत्या कर दी गई। चोएंग एक में आज भी एक पेड़ खड़ा है, किलिंग ट्री। इस पेड़ पर बच्चों के सिर को पटक कर मार दिया जाता था। देश के लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। पोल पोट ने किसान को चावल उत्पादन 3 गुना करने का आदेश दिया, लेकिन भूखे और बीमार लोग खेतों में ही गिरकर मर रहे थे। डॉक्टर पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए इलाज भी नहीं। पोल पोट की दिमागी सनक इतनी बढ़ गई थी कि अपनी ही पार्टी को दुश्मन समझने लगा और उसने हजारों खमेर रूज नेताओं को भी मार दिया। यह नरक अंतहीन था।
कंबोडिया की मिट्टी चीख रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि खमेर रुज ने पूरा देश दुनिया से काट रखा था। जब तक ये नरसंहार खत्म हुआ तब तक 20 लाख लोग मौत के मुंह में समा चुके थे, यानी कंबोडिया की हर 4 व्यक्ति में से एक की जान ली जा चुकी थी। फिर 1978 में पोल पॉट ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, उसने वियतनाम पर हमला कर दिया। वियतनाम युद्ध में पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था, उसने तुरंत कंबोडिया पर जवाबी हमला किया। कुछ हफ्तों में ही नोम पेन आजाद हो गया। खमेर रुज जंगलों में भाग गए। पोल पॉट थाईलैंड बॉर्डर पर छुप गया, जहां 1998 में उसकी रहस्यमयी मौत हुई। माना जाता है कि या तो दिल का दौरा पड़ा या खुद उसके साथियों ने उसे मार दिया। आज कंबोडिया में शांति है, लेकिन उसकी मिट्टी में आज भी 8000 से अधिक सामूहिक कब्रें हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी किताबों में एक पूरा अध्याय है। हमारे देश में एक समय में खुद ही अपने ही लोगों को मिटा दिया था। कंबोडिया आज दुनिया को सिर्फ एक बात सिखाता है, जब सत्ता को एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है और शिक्षा को दुश्मन माना जाता है, तब सिर्फ एक चीज बचती है, खामोशी और मौत। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर सुझाव दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।